Unit 2, Political Thought. Topic 1, Socrates. ये यूजीसी नेट का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। सुकरात 69 to 399 ईसा पूर्व। परिचय, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते हैं। एथेंस, यूनान के महान दार्शनिक थे। इन्होंने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके विचारों का वर्णन उनके शिष्य प्लेटो ने किया। प्रमुख कथन, ओपन क्वोट, नो thyself, स्वयं को जानो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, virtue is knowledge, सद्गुण ही ज्ञान है। ओपन क्वोट, an unexamined life is not worth living, बिना आत्म परीक्षण का जीवन जीने योग्य नहीं है। क्लोज क्वोट। सुकरात के प्रमुख विचार, ये ज्ञान ही सद्गुण है। यदि व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह गलत कार्य नहीं करेगा। आत्मज्ञान, मनुष्य को पहले स्वयं को पहचानना चाहिए। सुकराती पद्धति, इसे प्रश्नोत्तर पद्धति, डायलेक्टिकल क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहा जाता है। प्रश्न पूछकर सत्य तक पहुंचना, तर्क और संवाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। नैतिक जीवन लाइफ, सुकरात का मानना था कि नैतिक जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। सुकरात के प्रमुख शिष्य, नो thyself, सुकरात। virtue is knowledge, सुकरात। सुकराती पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति। टॉपिक 2, प्लेटो, पार्ट 1। ओपन क्वोट, नोट, प्लेटो इतना महत्वपूर्ण विचारक है कि उसे मैं पाए 6 भागों में पढ़ाऊंगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु न छूटे। क्लोज क्वोट। पार्ट 1 में पढ़ेंगे जीवन परिचय, प्रमुख पुस्तकें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दर्शन का आधार, सभी महत्वपूर्ण कथन। इसके बाद अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। पार्ट 2, theory of justice, part 3, ideal state, part 4, part 5, education theory and communism, part 6, criticism as PYQs plus net revision। इस तरह प्लेटो का एक भी महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं छूटेगा। हमारी पूरी तैयारी का लक्ष्य रहेगा NCERT plus standard books, OP Gauba, Andrew Haywood, Subrata Mukherjee and Sushila Ramaswamy, VR Mehta आदि के महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश। यूजीसी नेट के पिछले वर्षों के प्रश्नों का पैटर्न, संभावित नए प्रश्न, ट्रैप पॉइंट्स, सभी प्रमुख कथन, पुस्तकें और अवधारणाएं। इस कोर्स के अंत तक आपका पूरा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 सिलेबस क्रमवार और गहराई से कवर होगा। Political thought. Topic 2, Plato, Part 1। जीवन परिचय, पुस्तकें, दर्शन का आधार, महत्वपूर्ण कथन। ओपन क्वोट, यूजीसी नेट JRF का सबसे महत्वपूर्ण विचारक। लगभग हर वर्ष प्लेटो से 2 to 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लोज क्वोट। 1, जीवन परिचय, इंट्रोडक्शन। जन्म 427 ईसा पूर्व, जन्म स्थान एथेंस, मृत्यु 347 ईसा पूर्व, गुरुचर सुकरात, शिष्य कुर्स्त, अरिस्टोटल, वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज एंड प्लेटो उपनाम था जिसका अर्थ है चौड़े चौड़े कंधों वाला। यूजीसी नेट फैक्ट, सुकरात, प्लेटो, अरिस्तु, यही पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्रसिद्ध गुरु शिष्य परंपरा। क्लोज क्वोट। नंबर 2, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्लेटो के समय एथेंस में राजनीतिक अस्थिरता थी। सबसे बड़ी घटना, सुकरात को मृत्युदंड 399 ईसा पूर्व दिया गया। इस घटना ने प्लेटो को लोकतंत्र की कमियों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया, इसलिए उसने आदर्श आइडियल स्टेट की कल्पना की। 3, प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें, सबसे महत्वपूर्ण, न्यायस्टिस, आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद, द स्टेट्समैन, आदर्श शासक के गुण, शासन कला, द लॉज, कानून का महत्व, व्यवहारिक राज्य। यूजीसी नेट ट्रैप, द रिपब्लिक में आदर्श राज्य है जबकि द लॉज अधिक व्यावहारिक राज्य की चर्चा करती है। अन्य प्रमुख संवाद, अपॉलॉजी, क्राइटो, फेडो, सिंपोजियम, गोर्जियस, टीमेयस। यूजीसी नेट में सबसे अधिक पूछी जाने वाली पुस्तक, द रिपब्लिक। प्लेटो का दर्शन, प्लेटो का मानना था, ओपन क्वोट, यह संसार परिवर्तनशील है लेकिन वास्तविक सत्य शाश्वत विचारों, आइडिफॉर्म्स में है। क्लोज क्वोट। इसे कहते हैं थियोरी ऑफ आइडियाज, फॉर्म्स, मुख्य विचार। वास्तविक सत्य भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। वास्तविकता आदर्श रूप, आइडियल फॉर्म्स हैं। जो हम देखते हैं वह केवल अपूर्ण कॉपी है। उदाहरण, एक सुंदर फूल मुरझा सकता है लेकिन सुंदरता का आदर्श रूप कभी नष्ट नहीं होता। यही प्लेटो का थियोरी ऑफ आइडियाज है। 5, ज्ञान का सिद्धांत, थियोरी ऑफ नॉलेज। प्लेटो ने इस ज्ञान को 2 भागों में बांटा,
ओपिनियन मत, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, अस्थायी अपूर्ण नॉलेज, बुद्धि रीजन से प्राप्त ज्ञान, स्थायी सत्य। नंबर 6 प्रमुख कथन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। कथन 1 ओपन क्वोट जस्टिस मीन्स डूइंग वंस ओन वर्क। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, क्लोज क्वोट। कथन 2 ओपन क्वोट द स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। राज्य व्यक्ति का विस्तृत रूप है, क्लोज क्वोट। कथन 3 open quote until philosophers are kings cities will never have rest from their evils। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे राज्य की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, close quote। कथन 4 open quote knowledge is the highest virtue, close quote। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। कथन 5 open quote the beginning is the most important part of the work, close quote। किसी भी कार्य की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। यूजीसी नेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा वास्तविक नाम एरिस्टोटल्स, उपनाम प्लेटो, गुरु सॉक्रेटिस, शिष्य एरिस्टोटल। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द रिपब्लिक आदर्श राज्य का समर्थक थियरी ऑफ आइडियाज का प्रतिपादन। वास्तविक नाम एरिस्टोटल्स, गुरु सॉक्रेटिस, शिष्य एरिस्टोटल। पुस्तक द रिपब्लिक। सिद्धांत थियरी ऑफ आइडियाज। न्याय प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, आदर्श शासक फिलोसोफर किंग। भाग 2 न्याय का सिद्धांत जस्टिस। आत्मा का सिद्धांत राज्य के 3 वर्ग। ओपन क्वोट ये प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूजीसी नेट जेआरएफ में इससे हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लोज क्वन न्याय का सिद्धांत ऑफ जस्टिस। प्लेटो के अनुसार ओपन क्वोट न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, क्लोज क्वोट। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करे जिसके लिए वह सबसे अधिक योग्य हो। कोई भी व्यक्ति दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। समाज का प्रत्येक वर्ग अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए, यही जस्टिस है। प्लेटो के अनुसार न्याय का उद्देश्य समाज में सामंजस्य स्थापित करना, प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित कार्य देना, राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 2 आत्मा का त्रिभागीय सिद्धांत ट्राइपार्टाइट थियरी ऑफ सोल। प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा के 3 भाग होते हैं। बुद्धि सत्य और ज्ञान की खोज करती है, सही और गलत का निर्णय करती है। इसका मुख्य गुण विजडम, साहस, उत्साह, सम्मान, साहस और वीरता का स्रोत। इसका मुख्य गुण साहस। इच्छाएं भोजन, धन, सुख सुविधा और भौतिक इच्छाओं से संबंधित। इसका मुख्य गुण संयम। आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बुद्धिज्म, क्योंकि यही मनुष्य को सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। 3 राज्य के 3 वर्ग 3 क्लासेस ऑफ स्टेट। प्लेटो ने आत्मा के 3 भागों के आधार पर राज्य को भी 3 वर्गों में बांटा। शासक वर्ग रूलर्स, जिनमें बुद्धि सबसे अधिक होती है, कार्य शासन करना, गुण प्रेजडम। सैनिक वर्गर्स, जिनमें साहस सबसे अधिक होता है, कार्य राज्य की रक्षा करना, गुण साहस। उत्पादक वर्ग प्रोड्यूसर्स, किसान, व्यापारी, कारीगर आदि, कार्य उत्पादन और आर्थिक गतिविधियां, गुण संयम। 4 प्रमुख सद्गुण इन प्रेजडम शासक वर्ग का गुण, स्नमा साहस सैनिक वर्ग गुण, साहस सैनिक वर्ग का गुण। सभी वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने का गुण है न्याय। जब तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन ओपन क्वोट न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट राज्य व्यक्ति का विस्तृत रूप है, क्लोज क्वोट। प्लेटो के अनुसार राज्य क्यों बना? प्लेटो का मानना था कि मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, इसलिए लोग मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण ट्रैप न्याय इक्वल सभी को समान धन देना। सही उत्तर प्रत्येक व्यक्ति को उसके योग्य कार्य देना। न्याय इक्वल केवल कानून का पालन करना। सही उत्तर सामंजस्य और कर्तव्य पालन। शासक वर्ग सबसे अमीर वर्ग। सही उत्तर सबसे बुद्धिमान वर्ग। आलोचनाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम महत्व दिया गया, राज्य को व्यक्ति से अधिक महत्व दिया गया। सेंट वर्ग परिवर्तन की संभावना बहुत कम रखी गई। आदर्शवादी सिद्धांत व्यवहार में लागू करना कठिन। यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य न्याय का सिद्धांत
प्लेटो आत्मा के 3 भाग बुद्धि, साहस, इच्छाएं, राज्य के 3 वर्ग शासक, सैनिक, उत्पादक, 4 प्रमुख सद्गुण प्रज्ञा, साहस, संयम, न्याय। संभावित यूजीसी नेट प्रश्न। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? 2 आत्मा के 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 राज्य के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? 4 शासक वर्ग का प्रमुख गुण क्या है? सैनिक वर्ग का प्रमुख गुण क्या है? 6 उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण क्या है? 4 कार्डिनल वर्च्यूज कौन कौन से हैं? राज्य व्यक्ति का विस्तृत रूप है किसने कहा? नंबर 1 आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की। प्लेटो के अनुसार ओपन कोट राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं बल्कि नागरिकों के नैतिक एवं बौद्धिक विकास के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना है। क्लोज कोट। आदर्श राज्य की विशेषताएं। न्याय पर आधारित राज्य, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे, शासक सबसे बुद्धिमान हो, शिक्षा पर विशेष बल, राज्य का उद्देश्य जन कल्याण हो, समाज में अनुशासन और सामंजस्य हो। 2 दार्शनिक राजा। प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत। उन्होंने कहा ओपन कोट जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा दार्शनिक नहीं बनेंगे तब तक राज्य की बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। क्लोज कोट। दार्शनिक राजा कौन है? दार्शनिक राजा वह व्यक्ति है जो सत्य का ज्ञान रखता हो, जो न्यायप्रिय हो, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर शासन करे, जो केवल जनता के हित में निर्णय ले, जिसमें विवेक और नैतिकता हो। प्लेटो ने दार्शनिक को ही शासक क्यों बनाया? प्लेटो के अनुसार सामान्य व्यक्ति अपने निजी हित देखता है, व्यापारी लाभ देखता है, सैनिक युद्ध और सुरक्षा देखता है, लेकिन दार्शनिक सत्य, न्याय और लोक कल्याण को सबसे ऊपर रखता है। इसी कारण वही सर्वोत्तम शासक है। दार्शनिक राजा के प्रमुख गुण ध्यानवान, न्यायप्रिय, निस्वार्थ, विवेकशील, साहसी, जन कल्याणकारी। दार्शनिक राजा की शिक्षा। प्लेटो ने शासकों के लिए कठोर एवं दीर्घकालीन शिक्षा का समर्थन किया। शिक्षा का क्रम 6 वर्ष, नैतिक संस्कार 7 वर्ष, संगीत और व्यायाम 2 वर्ष, सैनिक प्रशिक्षण 30 वर्ष, गणित, ज्यामिति, खगोल शास्त्र 35 वर्ष, तर्कशास्त्र, द्वंद्वात्मक पद्धति 35 to 50 वर्ष, प्रशासनिक अनुभव 82 वर्ष के बाद दार्शनिक राजा बनने की योग्यता। फिर सर दार्शनिक राजा की शक्तियाँ: शासन करना, कानून बनाना, न्याय स्थापित करना, राज्य की रक्षा करना, शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना। 5 प्लेटो लोकतंत्र का विरोध क्यों करता है? प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्ति भी सत्ता में आ सकते हैं। जनता भावनाओं के आधार पर निर्णय ले सकती है। अत्यधिक स्वतंत्रता अराजकता को जन्म देती है। अराजकता से अंततः तानाशाही उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6 प्लेटो किस शासन का समर्थक था? ज्ञानतंत्र, रूल ऑफ द वाइज, अर्थात ज्ञान और विवेक के आधार पर शासन। यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण ट्रैप। प्लेटो लोकतंत्र का समर्थक था। सही उत्तर लोकतंत्र का आलोचक था। प्लेटो वंशानुगत राजतंत्र का समर्थक था। सही उत्तर दार्शनिक राजा का समर्थक था। शासक बनने का आधार धन होना चाहिए। सही उत्तर ज्ञान और योग्यता। यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य: आदर्श राज्य, द रिपब्लिक, दार्शनिक राजा, प्लेटो सर्वोत्तम शासक, दार्शनिक शासन का आधार, ज्ञान, लोकतंत्र की आलोचना, प्लेटो। संभावित यूजीसी नेट प्रश्न: दार्शनिक राजा की अवधारणा किसने दी? 2 प्लेटो की आदर्श राज्य की अवधारणा किस पुस्तक में मिलती है? 3 प्लेटो के अनुसार सर्वोत्तम शासक कौन है? 4 प्लेटो लोकतंत्र का विरोध क्यों करता है? 5 दार्शनिक राजा बनने की योग्यता क्या है? 6 प्लेटो ने शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना? सुपर रिवीजन दार्शनिक राजा, प्लेटो पुस्तक, दी रिपब्लिक उद्देश्य, न्यायपूर्ण आदर्श राज्य शासन का आधार, ज्ञान और विवेक 60 वर्ष के बाद दार्शनिक राजा बनने की योग्यता प्रसिद्ध कथन। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे तब तक राज्य की बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। प्लेटो भाग 4 है शिक्षा सिद्धांत, संरक्षक वर्ग, संपत्ति का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद, गुफा रूपक, ओपन कोट। यह प्लेटो का सबसे अधिक पूछा जाने वाला भाग है। यूजीसी नेट JRF में इस भाग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। क्लोज कोट। 1 प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार ओपन कोट अच्छे राज्य का निर्माण अच्छी शिक्षा से होता है। क्लोज कोट। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं बल्कि आदर्श नागरिक और आदर्श शासक तैयार करना है।
शिक्षा के उद्देश्य चरित्र निर्माण, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, न्यायप्रिय नागरिक बनाना, दार्शनिक राजा तैयार करना। शिक्षा का क्रम 6 वर्ष, नैतिक संस्कार, खेल द्वारा शिक्षा। 7 वर्ष, संगीत, साहित्य, व्यायाम। 10 वर्ष, सैनिक प्रशिक्षण। 30 वर्ष, गणित, ज्यामिति, खगोल शास्त्र। 30 to 35 वर्ष, तर्कशास्त्र। डायलेक्टिक्स to 50 वर्ष, प्रशासनिक प्रशिक्षण। 20 वर्ष के बाद दार्शनिक राजा बनने की योग्यता। 2. संरक्षक वर्ग। प्लेटो ने राज्य के शासक और सैनिक वर्ग को मिलाकर संरक्षक वास कहा। इनका कार्य राज्य की रक्षा करना, न्याय की स्थापना करना, जनता के हित में शासन करना। संरक्षक वर्ग के गुण: ईमानदार, साहसी, अनुशासित, स्वार्थरहित, ध्यानवान। संपत्ति का साम्यवाद, म्यूनिज्म, यह केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होता है। प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। कारण: भ्रष्टाचार न हो, धन का लालच न हो, शासक केवल जनहित में कार्य करे। परिवार का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड फैमिली, यह भी केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होता है। संरक्षक वर्ग का निजी परिवार नहीं होना चाहिए। बच्चों का पालन पोषण राज्य करेगा। उद्देश्य परिवारवाद और पक्षपात समाप्त करना, राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा विकसित करना। यूजीसी नेट ट्रैप, प्लेटो का साम्यवाद पूरे समाज पर लागू था। सही उत्तर केवल संरक्षक वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग। गुफा रूपक, एलिगोरी ऑफ द केव, यह प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक अवधारणा है। मुख्य विचार: कुछ लोग बचपन से एक अंधेरी गुफा में रहते हैं। वे केवल दीवार पर पड़ने वाली परछाइयां देखते हैं और उन्हें ही सत्य मानते हैं। एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह पहली बार सूर्यपेड़ वास्तविक संसार देखता है। उसे समझ आता है कि गुफा की परछाइयां वास्तविक सत्य नहीं थीं। जब वह वापस जाकर दूसरों को सत्य बताता है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। गुफा रूपक का अर्थ: गुफा, अज्ञान, परछाइयां, भ्रम, अधूरा ज्ञान, सूर्य, सत्य, बाहर निकला व्यक्ति, दार्शनिक। प्लेटो का संदेश, ओपन कोट, शिक्षा मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है, क्लोज कोट। शायद यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य: शिक्षा का उद्देश्य आदर्श नागरिक बनाना, संरक्षक वर्ग, शासक सैनिक, संपत्ति का साम्यवाद, केवल संरक्षक वर्ग, परिवार का साम्यवाद, केवल संरक्षक वर्ग, गुफा रूपक, ज्ञान और सत्य का प्रतीक। भाग 5, शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण, आदर्श राज्य का पतन, आलोचनाएं। यूजीसी नेट सुपर रिवीजन ओपन कोट, यह प्लेटो का अंतिम भाग है। यूजीसी नेट JRF में इस भाग से भी नियमित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लोज कोट। नंबर 1, शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण ऑफ गवर्नमेंट्स। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में शासन व्यवस्थाओं के पतन का क्रम बताया। प्लेटो के अनुसार शासन का क्रम: 1. अरिस्टोक्रेसी, सर्वोत्तम शासन, शासन दार्शनिक राजा द्वारा, ज्ञान और न्याय पर आधारित। प्लेटो के अनुसार यही आदर्श शासन है। 2. डेमोक्रेसी, सैनिकों का शासन, सम्मान और शक्ति को अधिक महत्व, ज्ञान का महत्व कम हो जाता है। धनिकतंत्र, ओलिगार्की, शासन अमीर लोगों के हाथ में, धन के आधार पर सत्ता, गरीबों की उपेक्षा। 4. लोकतंत्र, जनता का शासन, अत्यधिक स्वतंत्रता, अनुशासन की कमी, अयोग्य लोग भी सत्ता में आ सकते हैं। 5. तानाशाही, एक व्यक्ति का निरंकुश शासन। प्लेटो के अनुसार यह सबसे निकृष्ट शासन है। यूजीसी नेट्रिक, आदर्श शासन, अरिस्टोक्रेसी, टिमोक्रेसी, धनिकतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, अरिस्टोक्रेसी, टिमोक्रेसी, धनिकतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही। 2. आदर्श राज्य का पतन। प्लेटो के अनुसार जब शासक ज्ञान और न्याय छोड़कर सम्मान, धन, व्यक्तिगत लाभ और शक्ति को प्राथमिकता देने लगते हैं, तब आदर्श राज्य का पतन शुरू हो जाता है। प्लेटो की प्रमुख आलोचनाएं। अरस्तु की आलोचना: प्लेटो का आदर्श राज्य अव्यावहारिक है। परिवार और संपत्ति का साम्यवाद प्राकृतिक नहीं है। कार्ल पॉपर की आलोचना, पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। उन्होंने प्लेटो को ओपन कोट, बंद समाज का समर्थक, क्लोज कोट। जान, लोकतंत्र की आलोचना। कई विद्वानों ने कहा प्लेटो ने लोकतंत्र की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। मान, स्वतंत्रता की उपेक्षा। प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति से अधिक महत्व दिया। वर्ग व्यवस्था, समाज को कठोर वर्गों में बांटना व्यावहारिक नहीं माना गया।
सर्स, प्लेटो का योगदान राजनीतिक दर्शन का वैज्ञानिक आधार रखा, न्याय का अवस्थित सिद्धांत दिया, आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, शिक्षा को राजनीति से जोड़ा। यूजीसी में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य: द रिपब्लिक, द लॉज, प्लेटो, द स्टेट्समैन, प्लेटो, थियरी ऑफ आइडियाज, प्लेटो, जस्टिस, अपना कार्य करना, प्लेटो, गुफारूपक, प्लेटो, क्लोज्ड सोसाइटी, कार्ल पॉपर द्वारा प्लेटो की आलोचना। प्लेटो का संपूर्ण सुपर रिवीजन, गुरु, सुकरात शिष्ट, अरस्तु प्रमुख पुस्तकें, दी रिपब्लिक, दी लॉज, दी स्टेट्समैन। मुख्य सिद्धांत: विचारों का आइडियाज, न्याय का सिद्धांत, दार्शनिक राजा, आदर्श राज्य, गुफारूपक, सर्वश्रेष्ठ शासन, अरिस्ट सबसे निकृष्ट शासन, तानाशाही संरक्षक वर्ग, शासक सैनिक संपत्ति का साम्यवाद, केवल संरक्षक वर्ग, परिवार का साम्यवाद, केवल संरक्षक वर्ग, कार्ल पॉपर। प्लेटो को बंद समाज का समर्थक कहा। शेषस उन्नत टॉपिक्स। भाग 6, विचारों का सिद्धांत, थियरी ऑफ आइडियम्स। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भाग 7, सूर्य रूपक, एलर ऑफ द सन, विभाजित रेखा, सिद्धांत डेडलाइन, गुफा रूपक का गहन विश्लेषण। भाग 8, धातुओं का मिथक, मिथ ऑफ मेटल्स, संरक्षक वर्ग, महिलाओं की स्थिति, शिक्षा का विस्तृत अध्ययन। भाग 9, कला, कविता और अनुक्रमसिस का सिद्धांत। भाग 10, प्लेटो की आलोचनाएं, अन्य विचारकों से तुलना, यूजीसी नेट PYQs, संभावित प्रश्न और संपूर्ण रिवीजन। एक महत्वपूर्ण सुधार। पैज विचारों का सिद्धांत, थियरी ऑफ आइडियाज, फॉर्म्स। ओपन क्वोट, यूजीसी नेट JRF में प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत। इस विषय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लोज क्वोट। नंबर 1, विचारों का सिद्धांत क्या है? प्लेटो का मानना था कि, ओपन क्वोट, इस संसार की प्रत्येक वस्तु का एक शाश्वत, पूर्ण और आदर्श रूप होता है। क्लोज क्वोट। जो वस्तुएं हम अपनी आंखों से देखते हैं वे वास्तविक सत्य नहीं बल्कि उस आदर्श रूप की अपूर्ण परफेक्ट कॉपीज हैं। प्लेटो के अनुसार 2 संसार हैं। 1 इंद्रिय जंचस वर्ल्ड, ये वह संसार है जिसे हम देखते, छूते और अनुभव करते हैं। इसकी विशेषताएं: परिवर्तनशील, नश्वर, अपूर्ण, भ्रम उत्पन्न करने वाला वह। विचारों का जगत, ये वास्तविक सत्य का संसार है। इसकी विशेषताएं: शाश्वत, अपरिवर्तनशील, पूर्ण, वास्तविक। यूजीसी नेट प्लेटो के अनुसार वास्तविक सत्य कहाँ है? विचारों के जगत। उदाहरण: एक गुलाब कुछ दिनों बाद मुरझा जाता है, लेकिन गुलाब का आदर्श रूप कभी नष्ट नहीं होता। यही विचार, आइडिया फॉर्म है। उदाहरण दियो: दुनिया में बहुत से न्यायपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, लेकिन न्याय का एक आदर्श और शाश्वत स्वरूप भी है। यही आइडिया अस्टिस है। विचार फॉर्म की विशेषताएं: शाश्वत, अपरिवर्तनशील, सार्वभौमिक, पूर्ण, वास्तविक। 3 सर्वोच्च विचार, आइडिया ऑफ द गुड। प्लेटो ने सभी विचारों में सबसे श्रेष्ठ माना शुभ का विचार, आइडिया गुड। जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही शुभ का विचार सभी ज्ञान और सत्य का स्रोत है। यूजीसी नेट तथ्य, आइडिया के दर्शन का सर्वोच्च सिद्धांत है। ज्ञान और मत, नॉलेज एंड ओपिनियन। प्लेटो ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा: मत, इंद्रियों से प्राप्त, अस्थायी, अपूर्ण; नॉलेज, बुद्धि से प्राप्त, स्थायी, सत्य। प्लेटो का निष्कर्ष, ओपन क्वोट, इंद्रियां हमें मत, ओपिनियन देती हैं, जबकि बुद्धि हमें ज्ञान, नॉलेज देती है। नंबर 5, विचारों का सिद्धांत क्यों दिया? प्लेटो का उद्देश्य था, कीटो का प्लेटन उद्देश्य था सत्य की खोज, नैतिक मूल्यों को स्थायी आधार देना, ज्ञान और वास्तविकता का संबंध स्पष्ट करना। यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण ट्रैप, प्लेटो के अनुसार इंद्रिय जगत ही वास्तविक है। सही उत्तर, वास्तविक जगत विचारों का जगत है। विचार, आइडियाज, केवल कल्पना है। सही उत्तर, प्लेटो के अनुसार विचार ही वास्तविक सत्य है। परिवर्तनशील वस्तुएं शाश्वत होती हैं। सही उत्तर, केवल विचार फॉर्म्स शाश्वत है। यूजीसी नेट में बार बार सुने मुझे जाने कथन, वास्तविकता जाने वाले कथन, वास्तविकता विचारों में है। इंद्रिय जगत परिवर्तनशील है, विचारों का जगत शाश्वत है। शुभ का विचार सर्वोच्च विचार है। संभावित यूजीसी नेट प्रश्न: विचारों का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो के अनुसार वास्तविक संसार कौन सा है? हैंड प्रेस, इंद्रिय जगत की 4 विशेषताएं लिखिए। सौर, विचारों के जगत की 4 विशेषताएं लिखिए। 5 आइडिया ऑफ द गुड क्या है? प्लेटो के अनुसार ज्ञान और मत में क्या अंतर है? विचारों का सिद्धांत किस पुस्तक में मिलता है?
सुपर ट्रिक, मोबाइल का डिजाइन पहले इंजीनियर के दिमाग में बनता है, फिर मोबाइल फैक्ट्री में बनता है। दिमाग का डिजाइन विचार, आइडिया। बना हुआ मोबाइल भौतिक वस्तु प्लेटो कहता है कि असली चीज डिजाइन आइडिया है। बना हुआ मोबाइल उसकी प्रतिलिपि है। 90 सेकंड सुपर रिवीजन इंद्रिय जगत, परिवर्तनशील, अपूर्ण विचारों का जगत, शाश्वत, पूर्ण ज्ञान, बुद्धि से मत, इंद्रियों से सर्वोच्च विचार, शुभ का विचार, आइडियल। यूजीसी नेट की लाइन, प्लेटो के अनुसार वास्तविकता विचारांश में निहित है, भौतिक वस्तुओं में नहीं। सूर्य रूपक, विभाजित रेखा सिद्धांत, गुफा रूपक, विस्तृत ओपन क्वोट। यूजीसी नेट JRF का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक। इन तीनों अवधारणाओं को एक साथ समझना आवश्यक है क्योंकि ये प्लेटो के ज्ञान सिद्धांत का आधार हैं। क्लोज क्वोट। 1. सूर्य रूपक, एलिगोरी ऑफ द सन। प्लेटो ने दी रिपब्लिक में सूर्य का उदाहरण देकर बताया कि जैसे सूर्य भौतिक संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही शुभ का विचार, आइडिया ऑफ द गुड, ज्ञान और सत्य को प्रकाशित करता है। मुख्य विचार, सूर्य के बिना आंखें होते हुए भी हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते। उसी प्रकार शुभ का विचार के बिना मनुष्य वास्तविक सत्य को नहीं जान सकता। प्रतीक सूर्य, शुभ का विचार, आंख, बुद्धि, दृश्य संसार, इंद्रिय जगत, प्रकाश, सत्य और ज्ञान। यूजीसी नेट तत्ती, ओपनटो के दर्शन में शुभ का विचार सर्वोच्च स्थान रखता है। नंबर 2, विभाजित का सिद्धांत, डिवाइडेड लाइन थ्योरी। प्लेटो ने ज्ञान के स्तरों को समझाने के लिए एक काल्पनिक रेखा का उदाहरण दिया। प्रथम भाग, इंद्रिय जगत, कल्पना, इमेजिनेशन, छाया, प्रतिबिंब, भ्रम, ये सबसे निम्न स्तर का ज्ञान है। वह विश्वास, बिलीफ, वास्तविक वस्तुओं पर विश्वास, फिर भी ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। द्वितीय भाग, बुद्धिगम्य जगत, ज्ञान, चिंतन, गणित, तर्क, विश्लेषण, बुद्धि का प्रयोग, क्षम, बोध, विचारों, फॉर्म्स का ज्ञान, सर्वोच्च सत्य, यही वास्तविक ज्ञान है। याद रखने की ट्रिक, कवि ची बोक, कल्पना वी, विश्वास ची, चिंतन बो, बोध नीचे से ऊपर जाने पर ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है। गुफा रूप, गलेगोरी ऑफ द केव, यह प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध रूपक है। कहानी, कुछ लोग बचपन से एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। वे केवल दीवार पर पड़ने वाली परछाइयां देखते हैं और उन्हें ही वास्तविकता मानते हैं। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह पहली बार सूर्य, पेड़, नदी, वास्तविक संसार देखता है। अब उसे समझ आता है कि गुफा की परछाइयां वास्तविक नहीं थीं। जब वह वापस जाकर दूसरों को सत्य बताता है तो वे उसका विरोध करते हैं। प्रतीकों का अर्थ, गुफा, अज्ञान जंजीरें, अंधविश्वास, सीमित सोच कैदी, सामान्य मनुष्य परछाइयां, भ्रम, अधूरा ज्ञान, बाहर निकला व्यक्ति, दार्शनिक सूर्य, शुभ का विचार। प्लेटो का संदेश, ओपन क्वोट, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना है। क्लोज क्वोट। शायद इन तीनों सिद्धांतों का संबंध सूर्य रूपक बताता है कि ज्ञान का अंतिम स्रोत क्या है। विभाजित रेखा सिद्धांत बताता है कि ज्ञान के स्तर कौन से हैं। गुफा रूपक बताता है कि मनुष्य अज्ञान से ज्ञान तक कैसे पहुंचता है। यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण ट्रैप, सूर्य, ईश्वर। सही उत्तर, सूर्य, शुभ का विचार, आइडिया, गुड। गुफा, राज्य, सही उत्तर। गुफा, अज्ञान। परछाइयां, वास्तविक ज्ञान, सही उत्तर। परछाइयां एक वहाँ भ्रम और अधूरा ज्ञान। यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य, सूर्य, शुभ का विचार, गुफा, अज्ञान, परछाइयां, भ्रम, जंजीरें, अज्ञान और सीमित सोच, बाहर निकला व्यक्ति, दार्शनिक, विभाजित रेखा, ज्ञान के 4 स्तर। संभावित यूजीसी नेट प्रश्न। 1. सूर्य रूपक में सूर्य किसका प्रतीक है? 2. गुफा रूपक में गुफा किसका प्रतीक है? परछाइयां किसका प्रतीक है? श्योर। विभाजित रेखा सिद्धांत में ज्ञान के 4 स्तर कौन कौन से हैं? 5. प्लेटो के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान क्या है? शिक्षा का उद्देश्य प्लेटो के अनुसार क्या है? सुपर ट्रिक, सूरज निकला, अंधेरा मिटा, सच्चाई दिखी। सूरज, शुभ का विचार, अंधेरा, अज्ञान, सच्चाई, ज्ञान। 30 सेकंड सुपर रिवीजन, सूर्य, शुभ का विचार, गुफा, अज्ञान, परछाइयां, भ्रम, जंजीरें, सीमित सोच, दार्शनिक, सत्य का ज्ञाता, विभाजित रेखा, कल्पना, विश्वास, चिंतन, बोध। भाग 8, धातुओं का मिथक, महिलाओं पर विचार, संरक्षक वर्ग का विस्तृत अध्ययन, शिक्षा व्यवस्था। ओपन क्वोट, यह यूजीसी नेट JRF का एडवांस टॉपिक है।
इससे प्रत्यक्ष और अवधारणात्मक से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लोज क्वोट। नंबर 1, धातुओं का मिथक, मिथ ऑफ मेटल्स, नोबल लाई। प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में समाज के संगठन को समझाने के लिए धातुओं का मिथक प्रस्तुत किया। इसे उदात्त मिथक, नोबल लाई भी कहा जाता है। मुख्य विचार प्लेटो के अनुसार सभी मनुष्य समान क्षमता लेकर जन्म नहीं लेते, उनके स्वभाव और योग्यताओं में अंतर होता है। इसे समझाने के लिए उसने 3 धातुओं का प्रतीकात्मक प्रयोग किया। स्वर्ण, शासक वर्ग, विशेषताएं। ज्ञान, विवेक, नेतृत्व, न्यायप्रियता। रजत, सिल्वर, सैनिक संरक्षक वर्ग, विशेषताएं, साहस, अनुशासन, राज्य की रक्षा। कांस्य, लोहा, उत्पादक वर्ग, विशेषताएं, कृषि, व्यापार, शिल्प, उत्पादन। महत्वपूर्ण तथ्य, प्लेटो के अनुसार यह जन्म आधारित जाति व्यवस्था नहीं है। यदि किसी उत्पादक के बच्चे में स्वर्ण जैसे गुण हो तो वह शासक बन सकता है। यदि किसी शासक के बच्चे में आवश्यक गुण न हो तो उसे शासक नहीं बनाया जाना चाहिए। अर्थात योग्यता जन्म से अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं पर प्लेटो के विचार। यह प्लेटो का अपने समय से आगे का विचार था। प्लेटो का मत था, ओपन क्वोट, यदि महिलाओं में पुरुषों जैसी योग्यता है तो उन्हें भी समान शिक्षा और शासन में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। क्लोज क्वोट। महिलाओं के संबंध में प्लेटो के विचार, समान शिक्षा संरक्षक वर्ग में स्थान, सैनिक बन सकती हैं, शासक भी बन सकती हैं। यूजीसी नेट तथ्य। उस समय अधिकांश यूनानी विचारक महिलाओं को राजनीति से दूर रखते थे, लेकिन प्लेटो ने योग्यता के आधार पर अवसर देने की बात की। संरक्षक वर्ग। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माना। इसमें 2 वर्ग शामिल हैं, शासक, सैनिक, ऑक्सिलियरीज। संरक्षक वर्ग की विशेषताएं, निजी संपत्ति नहीं, निजी परिवार नहीं, कठोर शिक्षा, अनुशासन, राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा। शिक्षा व्यवस्था का गहन उद्देश्य। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान देना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का विकास, नैतिक चरित्र निर्माण, सत्य की खोज, योग्य शासकों का निर्माण। शिक्षा किनके लिए सबसे महत्वपूर्ण? संरक्षक वर्ग के लिए, क्योंकि भविष्य के शासक और सैनिक इसी वर्ग से आते हैं। योग्यता का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था, ओपन क्वोट, राज्य में पद जन्म से नहीं बल्कि योग्यता और शिक्षा से मिलने चाहिए। क्लोज क्वोट। यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण ट्रैप। प्लेटो ने जन्म आधारित वर्ग व्यवस्था का समर्थन किया। सही उत्तर, योग्यता आधारित वर्ग व्यवस्था का समर्थन किया। महिलाओं को राजनीति से बाहर रखा। सही उत्तर, योगी महिलाओं को शासन और संरक्षक वर्ग में स्थान दिया। सभी नागरिकों पर संपत्ति का साम्यवाद लागू था। सही उत्तर, सही उत्तर। कैश यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य। धातुओं का मिथक, प्लेटो उदात्त मिथक था। प्लेटो स्वर्ण, शासक रजत, सैनिक कांस्य लोहा, उत्पादक योग्यता जन्म से अधिक महत्वपूर्ण। प्लेटो। संभावित यूजीसी नेट प्रश्न। 1. धातुओं का मिथक किसने दिया? 2. स्वर्ण किस वर्ग का प्रतीक है? रजत किस वर्ग का प्रतीक है? कांस्य किस वर्ग का प्रतीक है? 5. प्लेटो महिलाओं के बारे में क्या विचार रखता था? संरक्षक वर्ग में कौन कौन शामिल है? प्लेटो के अनुसार वर्ग का आधार क्या होना चाहिए? सुपर ट्रिक सोना, शासन चांदी, सुरक्षा कांसा, कमाई उत्पादन। सोना शासन, चांदी सुरक्षा, कांसा कमाई। भाग 9, कला, कविता, अनुक्रमसिस, संगीत और साहित्य पर प्लेटो के विचार। ओपन क्वोट, यूजीसी नेट JRF का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, विशेषकर द रिपब्लिक, बुक 3 और X से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लोज क्वोट। 1. कला पर प्लेटो का दृष्टिकोण। प्लेटो का मानना था कि, ओपन क्वोट, कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए। क्लोज क्वोट। यदि कोई कला मनुष्य के चरित्र को बिगाड़ती है तो उसे राज्य में स्थान नहीं मिलना चाहिए। नंबर 2. अनुकरण का सिद्धांत। मिमेसिस, माइमेसिस का अर्थ है, ओपन क्वोट, अनुकरण, इमिटेशन। क्लोज क्वोट। प्लेटो के अनुसार कलाकार वास्तविकता का नहीं बल्कि वास्तविकता की नकल का चित्रण करता है। उदाहरण, प्रथम स्तर विचार, आइडिया फॉर्म, वास्तविक सत्य। द्वितीय स्तर वास्तविक कुर्सी बड़ी द्वारा बनाई गई। तृतीय स्तर कुर्सी की पेंटिंग चित्रकार द्वारा बनाई गई। निष्कर्ष, चित्रकार की पेंटिंग सत्य से 3 स्तर दूर है। विचार, आइडिया, वास्तविक वस्तु, चित्रकला। इसीलिए प्लेटो ने कहा, ओपन क्वोट,
कला सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं देती। क्लोज कोट। नंबर 3, कवियों की आलोचना। प्लेटो ने विशेष रूप से होमर जैसे कवियों की आलोचना की। उनके अनुसार कवि भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं। वे लोगों को तर्क की बजाय भावनाओं से प्रभावित करते हैं। वे देवताओं और नायकों का गलत चित्रण कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा, ओपन कोट, आदर्श राज्य में ऐसे कवियों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए जो नागरिकों के नैतिक चरित्र को बिगाड़ें। क्लोज कोट। संगीत पर प्लेटो के विचार। प्लेटो के अनुसार संगीत का सीधा प्रभाव मनुष्य के चरित्र पर पड़ता है। इसलिए अच्छा संगीत, अच्छा चरित्र, अश्लील या अनुशासनहीन संगीत, बुरा चरित्र। नंबर 5, साहित्य पर विचार। प्लेटो चाहता था कि साहित्य नैतिक शिक्षा दे। बच्चों को केवल अच्छे साहित्य का अध्ययन कराया जाए। ऐसी कहानियां न पढ़ाई जाएं जो हिंसा, छल या अनैतिकता को बढ़ावा दें। नंबर 6, क्या प्लेटो कला का विरोधी था? नहीं, ये यूजीसी नेट का एक महत्वपूर्ण ट्रैप है। प्लेटो कला का विरोधी नहीं था, बल्कि अनैतिक और भ्रम फैलाने वाली कला का विरोधी था। वह ऐसी कला का समर्थन करता था जो नैतिकता सिखाए, चरित्र निर्माण करे, सत्य और सद्गुण की ओर प्रेरित करे। यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण ट्रैप। प्लेटो ने सभी कवियों को राज्य से निकालने की बात कही। सही उत्तर, केवल उन कवियों और कलाकारों का विरोध किया जो समाज और नैतिकता को हानि पहुंचाते हैं। माइमेसिस का अर्थ सृजिएशन है। सही उत्तर, मिमेसिस कुल अनुकरण। कला सत्य का सर्वोच्च रूप है। सही उत्तर, प्लेटो के अनुसार सत्य का सर्वोच्च रूप विचार्स है, कला नहीं। यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य। मिमेसिस को अनुकरण कला की वास्तविकता की प्रतिलिपि। द रिपब्लिक्स, कला और कविता की चर्चा। प्लेटो, नैतिक कला का समर्थक। संभावित यूजीसी नेट प्रश्न, माइमेसिस का अर्थ क्या है? 2, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? 3, प्लेटो ने कवियों की आलोचना क्यों की? प्लेटो के अनुसार कला सत्य से कितने स्तर दूर है? प्लेटो संगीत को क्यों महत्वपूर्ण मानता है? 6, क्या प्लेटो सभी प्रकार की कला का विरोधी था? सुपरट्रिक चित्रकार बड़ी विचार याद रखें। वास्तविक वस्तुचित अनुकरण, इसलिए कला एवं सत्य से 3 स्तर दूर। Point card, decent superdivision mimesis, अनुकरण वास्तविक सत्य विचार। कला वास्तविकता की प्रतिलिपि। द रिपब्लिक एक्स, कला और कविता संगीत चरित्र निर्माण का साधन। अगला और अंतिम भाग हम पढ़ेंगे प्लेटो की सभी प्रमुख आलोचनाएं। प्लेटो बनाम अरस्तु तुलना। यूजीसी नेट के पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न। PYQ विश्लेषण। 100% सुपर रिवीजन। सभी ट्रैप पॉइंट्स। संभावित यूजीसी नेट प्रश्न। प्लेटो अंतिम भाग। आलोचनाएं एवं अरस्तु की तुलना। यूजीसी नेट PYQ तथ्य। संपूर्ण सुपर रिवीजन। ओपन कोट, यह प्लेटो का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन भाग है। इससे अवधारणात्मक और मिलान मैच द फॉलोइंग प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। क्लोज कोन, प्लेटो की प्रमुख आलोचनाएं। 1, अरस्तु की आलोचना। अरस्तु ने कहा, ओपन कोट, प्लेटो का आदर्श राज्य व्यवहारिक नहीं है। क्लोज कोट। कारण, परिवार का साम्यवाद अव्यावहारिक है। संपत्ति का साम्यवाद मानव स्वभाव के विपरीत है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। कार्ल पॉपर लोचनाला पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को ओपन कोट बंद समाज का समर्थक। क्लोज कोट। कारण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित, राज्य सर्वोपरि, कठोर वर्ग व्यवस्था। बेंजामिन जोवेट, उन्होंने कहा, प्लेटो का आदर्श राज्य नैतिक रूप से आकर्षक है, लेकिन व्यवहार में लागू करना कठिन है। बर्ट्रैंड रसेल, उन्होंने कहा, प्लेटो के विचारों में तर्क है, लेकिन उनमें लोकतांत्रिक भावना का अभाव है। 2, प्लेटो और अरस्तु में अंतर। आधार प्लेटो अरस्तु। दृष्टिकोण आदर्शवादी यथार्थवादी। प्रमुख पुस्तक द रिपब्लिक पॉलिटिक्स। सर्वोत्तम शासक दार्शनिक राजा। कानून के अनुसार शासन, राज्य, आदर्श राज्य, व्यावहारिक राज्य। संपत्ति, संरक्षक वर्ग में निजी संपत्ति का विरोध, निजी संपत्ति का समर्थन। परिवार, संरक्षक वर्ग में साम्यवाद, परिवार का समर्थन। निगमनात्मक, आगमनात्मक। नंबर 3, यूजीसी नेट के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य। वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज गुरु, सुकरात शिष्य, अरस्तु अकादमी की स्थापना। प्लेटो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक
दी रिपब्लिक विचारों का सिद्धांत, प्लेटो दार्शनिक राजा, प्लेटो न्याय का सिद्धांत, प्लेटो गुफा रूपक, प्लेटो सूर्य रूपक, प्लेटो विभाजित रेखा सिद्धांत, प्लेटो धातुओं का मिथक, प्लेटो यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण ट्रैप एकेडमी की स्थापना अरस्तु ने की। सही उत्तर प्लेटो ने। लाइसियम की स्थापना प्लेटो ने की। सही उत्तर अरस्तु ने। द रिपब्लिक अरस्तु की पुस्तक है। सही उत्तर पॉलिटिक्स प्लेटो की पुस्तक है। सही उत्तर अरस्तु की। यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। एंड प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो ने अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की? विचारों का सिद्धांत किसने दिया? दार्शनिक राजा का सिद्धांत किस पुस्तक में मिलता है? गुफा रूपक किसने दिया? धातुओं का मिथक क्या है? कार्ल पॉपर ने प्लेटो को किस प्रकार का समाज समर्थक कहा? 8. प्लेटो और अरस्तु की पद्धतियों में क्या अंतर है? प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें: दी रिपब्लिक, डी लॉर्ड्स द लॉज, डी स्टेट्समैन, स्टेट्समैन पॉलिटिकस, अपोलॉजी, अपॉलॉजी, क्रिटो, फेडो, सिंपोजियम, गोर्गियस, टिमेयस। टैश है प्लेटो का संपूर्ण सुपर डिवीजन। वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज गुरु, सुकरात शिष्य, अरस्तु संस्था, अकादमी। प्रमुख पुस्तक: दी रिपब्लिक, मुख्य सिद्धांत, विचारों का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, दार्शनिक राजा, आदर्श राज्य, शिक्षा सिद्धांत, गुफा रूपक, सूर्य रूपक, विभाजित रेखा सिद्धांत, धातुओं का मिथक, संरक्षक वर्ग, संपत्ति का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद। यूजीसी नेट मास्टर डिवीजन एक पंक्ति में: प्लेटो आदर्शवाद, न्याय प्लस दार्शनिक राजा प्लस विचारों का सिद्धांत, आदर्श राज्य, शिक्षा अकादमी। महत्वपूर्ण टिप्पणी: अब प्लेटो के यूजीसी नेट सिलेबस का लगभग पूरा कवरेज हो चुका है। फिर भी आगे जब हम अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो आदि पढ़ेंगे, तब जहाँ जहाँ प्लेटो से तुलना होगी वहाँ प्लेटो के महत्वपूर्ण बिंदुओं का पुनरावलोकन भी करेंगे। इससे विषय और अधिक मजबूत होगा। अगली कक्षा से हम अरस्तु भाग 1 शुरू करेंगे। ये भी